हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच गए। ठीक है, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम का आज हम लोग टॉप VBA ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हैं। आज इसका हम लोग 59 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी 59 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन याद होने वाला है। ठीक है, और अगर इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आप लोगों को पहले से आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 में क्या करा है। 1 नंबर में कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, बताइएगा। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो पहले क्या नहीं था, तो आपको O2 नहीं था। ओके, ऑक्सीजन नहीं था। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मनुष्य के कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, बताइएगा। या तो इसी को पूछ सकता है कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, बताइएगा। कह रहा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो कितने होते हैं, तो आपको 23 जोड़े होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर को देखेगा। 3 नंबर में क्या करा है। 3 नंबर में कह रहा है कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह से भिन्न है, बताइएगा। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है आपका समवृत्ति अंग है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी संरचनाओं को हम लोग अवशोषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, बताइएगा। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये किसने की थी, तो आपको इसमें से कोई नहीं किया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, बताइएगा। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो यह जो आपको सर्मक है, कौन है, सर्मक है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं, बताइएगा। गुणसूत्र किन से बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो बने होते हैं आपको DNA तथा प्रोटीन व RNA के बने होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। DNA तथा प्रोटीन व RNA के बने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, बताइएगा। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो DNA होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 9 नंबर में कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, बताइएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जॉनसन ने किया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, बताइएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो यह जो उत्पन्न होता है गंदा जल में होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो यह जो होते हैं साफ जल में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की ओर देखिएगा। 12 नंबर में क्या करा है। 12 में करा डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, बताइएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो शुद्ध जल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि समजात अंगों के उदाहरण है, बताइएगा। समजात अंगों के उदाहरण क्या होने वाले हैं, तो समजात अंगों के जो उदाहरण है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद से मैच करता है। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 14 नंबर में देखेगा। 14 नंबर में क्या करा है। 14 नंबर में कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, बताइएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी
किससे अधिक समानता है? तो यह जो है चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी, बताइएगा। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी, क्या होने वाली है? तो यह जो होगी अधिक विभिन्नताएं होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, बताइएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है? तो यह जो चुना है मटर के पौधे का, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में, देखिएगा 17 नंबर में क्या करा है। कह रहा है कि फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया है, बताइएगा। फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो दिया आपको नाभिक अम्ल को दिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है, बताइएगा। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो यह जो दिया आपको 1902 में टीवी बोवेरी एवं डब्ल्यू.एस. सट्टन ने दिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1902 में टीवी बोवेरी एवं डब्ल्यू.एस. सट्टन ने दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, बताइएगा। प्रत्येक गुणसूत्र जो 2 कुंडलित धागों से बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, अर्ध गुणसूत्र। ओके, 20 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, बताइएगा। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो है आपका चिंपैंजी का, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, बताइएगा। द प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो माइक्रोग्राफिया जो है आपका रॉबर्ट हुक का प्रसिद्ध बुक का नाम है। ओके, बायोलॉजी का ये आपका बुक नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, बताइएगा। बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो छोटका डबल टी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है, बताइएगा। कौन सा भी लक्षण जो वंशागत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये आपको चमड़ी का रंग है, चमड़ी का जो वंशागत रंग नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर में, देखिएगा 24 नंबर में क्या करा है। 24 नंबर में करा है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात था, बताइएगा। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात क्या था? तो फिनोटोपिक का जो अनुपात था 9:3:1 था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा 9:3, इसको काटिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा 25 में कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, बताएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो डबल एक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, बताएगा। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो एक्स वाई होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में। 27 नंबर में करा कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी, बताइएगा। प्राकृतिक वरण द्वारा जैविक विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर बताना। तो यह जो की गई थी डार्विन के द्वारा की गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या, बताइएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होमो सेपियंस है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, होमो सेपियंस। ओके, 29 में कह रहा मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, बताइएगा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर में, देखिएगा 30 नंबर में क्या करा है। 30 नंबर में करा है चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, बताइएगा। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो यह जो आपका समरूप अंग है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है, बताइएगा। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यह जो आपको चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में करा वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो यह जो किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में, देखिएगा 33 नंबर में क्या करा है।
33 नंबर में कह रहा है इनमें कौन सही है, बताइएगा इनमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही है, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में करा कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, बताइएगा कान के निचले हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसे। तो कान के निचले हिस्से को आपको कर्णपाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, कर्णपाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में करा जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, बताइएगा जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो समझाया लैमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, बताइएगा विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर में देखिएगा। 37 नंबर में क्या कह रहा है, 37 नंबर में कह रहा है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, बताइएगा किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो उस जीव का हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जीन प्रारूप या तो जीनोटाइप कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 38 में कह रहा है कि जीन प्रारूप एवं वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण टाइप या तो फेनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 39 में करा ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, बताइएगा ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में वो क्या थे, इसका राइट आंसर बताना। तो वे जो थे वे क्या थे, पादरी थे। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में करा मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया, बताइएगा मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है। तो ये जो कि आपको पी से सूचित किया। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 नंबर में देखिएगा। 41 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है, बताइएगा उस आबादी का क्या कहलाता है। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है। तो उस आबादी का हम लोग क्या कहते हैं, जीन कोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होता है, बताइएगा उस जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होता है, जिनमें लैंगिक जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा क्या कर रहा है। 43 नंबर में आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। 43 नंबर में कह रहा है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है, बताइएगा डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव की पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है। तो उसे आणविक जाति वृत्त कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आणविक जाति वृत्त। 44 में कहा अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, बताइएगा अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, बताइएगा किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तेज होती मंडल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर में देखिएगा। 46 नंबर में क्या कह रहा है, 46 में कह रहा है डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, बताइएगा डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डार्विन है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, बताइएगा किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग जीन प्रारूप या जीपोटाइप कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर में। 49 नंबर में करा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, बताइएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है, बताइएगा अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है, तो चिंपैंजी। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 51 में करा पक्षी एवं तितली के पंख है, बताइएगा पक्षी एवं तितली के पंख कैसे होते हैं, तो असमजात अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
52 में कह रहा है अवशेषी अंग का उदाहरण है, बताइएगा अवशेषी अंग का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो आपको कर्ण पल्लव की पेशियाँ हो जाएगा, पूछ कशेरुकाएँ हो जाएगा और नेचक पटल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर में। 53 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा अंग अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा अवशोषी अंग अपेंडिक्स होता है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी, बताइएगा इसका राइट आंसर। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई, तो यह जो दी गई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, बताइएगा मानव शरीर के समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 42 जोड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर में। देखिएगा 56 नंबर में क्या कर रहा है। 56 नंबर में कह रहा है मानव कह रहा है 56 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है, बताइएगा मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं। तो ये आपका समजात अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, बताइएगा निम्नांकित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, था क्वेश्चन में निम्नांकित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है किनको कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है आपको अरस्तु को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 59 में करा निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जड़ की वृद्धि करना, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण। ओके, आज की इस वीडियो में हम सारे के सारे इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिए, 59 ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और इस चैनल को एग्जाम प्री को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, और भाई बहनों को जरूर शेयर करें और उसे बताएं इस चैनल के बारे में। ओके, ताकि और बढ़िया से बढ़िया नंबर और दोस्त लोग भी ला सके और आप भी ला सके। ओके, इसी चैनल पर आपको सारे विषय का अपलोड किया जाएगा वीडियो। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।